हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं अभी की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज प्लस में। इटली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री आज सुबह स्कॉटलैंड स्थित समुदाय के नेताओं और भारतीय विदों के साथ बैठक के साथ अपने यूरोपीय दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सम्मेलन COP26 में शिरकत करेंगे, जहां वो जलवायु परिवर्तन पर एक सत्र को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता से पहले इंग्लैंड में ग्लासगो के एक होटल में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गीत गाकर स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तब वो सब लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए थे। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोग जय जयकार कर रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे और कुछ नमस्ते कर रहे थे। ये देखकर प्रधानमंत्री ने भी उनकी ओर हाथ हिलाया। इसी बीच कुछ लोग गाना गाने लगे, इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना। इंडियन नेवी के युद्धपोतों के खेमे में एक नया नाम जुड़ गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत P-15B सौंपा। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसे INS विशाखापट्टनम नाम मिला है। इस युद्धपोत का निर्माण भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम के तहत किया गया। भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा पर भविष्य के आगामी सुरक्षा संकटों की संभावना के मद्देनजर कई रक्षा विशेषज्ञ P-15B युद्धपोत को भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। भारतीय समुद्री सीमाओं में चीन के किसी भी दुस्साहस को इस युद्धपोत के जरिए रोका जा सकेगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने P-15B, जिसे INS विशाखापट्टनम नाम दिया गया है, कि समुद्री परीक्षण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने IAC के भारतीय नौसेना में अगस्त 2022 तक शामिल होने की बात की। अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों से लैस इस युद्धपोत में ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा बराक और अन्य सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये युद्धपोत अपनी डेस्क से ही मिसाइल दागकर मिसाइल को हवा में ही मात्र चंद सेकंडों में नेस्तनाबूद कर सकता है। INS विशाखापट्टनम के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2011 में ही कर दिया गया था, लेकिन ये 3 साल की देरी के बाद नौसेना को परीक्षण के लिए डिलीवर किया गया। बता दें कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना की साझेदारी में इस तरह के कुल 4 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है, जिसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी दल जनता को लुभाने में लगा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आम लोगों के पास जाकर जिस तरह से उनकी समस्याओं को अपनी चुनावी मुद्दा बना रही हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही हैं, इससे बाकियों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देने का भी ऐलान किया। आशा और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये का मानदेय देने को कहा है। साथ ही नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का बड़ा वादा भी किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेश भर में 75 स्किल विद्यालय खोले जाएंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर जरूर ये सोचेंगे कि हमारा फर्ज भी कुछ है क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज प्लस, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।